32 साल से ज़मीन केस कर रहा हूँ। इससे पहले ये मेरी ज़मीन 1947 से मुश्तरका खाता में चली आ रही है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ नहीं तो मुझे फांसी दो, फांसी दो। 1970 से 71 से लेके मैं ज़मीन की काश्त भी करता रहा खुद भी, और कुछ ज़मीन हमने अपने चाचा जी को दी, हरनाम सिंह को, जिसके साथ केस चल रहा है। बनवाल का मसला है, कसीर बनवाल विलेज चकवाड़ी, उसने हेरा फेरी की है मेरे साथ। मैं जम्मू में रहता था, वो वहाँ रहता, वो पटवारियों से मिलके मेरे रिकॉर्ड को बाश कराता रहा, मेरे को नहीं कुछ भी बताया, पैसा मेरे से लेता रहा। जब हमारे बुजुर्ग दर बदर सड़कों के ऊपर ठोकरें खाते हुए फिरे, घूमते मिले, जगह जगह सड़कों के ऊपर कार्यालयों के बाहर घूमते मिले और प्रदर्शन करते हों और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो, तो आप समझ लेना कि हम जो हैं सही ट्रैक में नहीं चल रहे हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, फ़कीर चंद आज़ाद नाम है इनका, 77 इयर्स ओल्ड हैं और ये दर बदर भटक रहे हैं। कभी डीसी कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, कभी डीपकाम के चक्कर लगाते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, कभी प्रेस क्लब में प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी न्यूज़पेपर वालों को बोल रहे हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है। सुनेगा भी कौन? सब अपने अपने मतलब के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी को कोई नहीं पड़ी कि कोई परेशान है या कोई बुजुर्ग है, किसी को परेशानी है, किसी को नहीं पड़ी। वो बच्चे जिनके ये पिताजी हैं, इनके हम आपको बताएं 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, उनको भी फिक्र नहीं है। उनको पता ही नहीं है पिताजी कहाँ घूम रहे हैं, या उनको इन्होंने बताया ही नहीं। लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि ये इंसाफ मांग रहे हैं। 32 साल से केस के लिए लड़ रहे हैं और कोर्ट की जजमेंट आने के बावजूद भी इनके साथ कोई इंसाफ नहीं, इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। मामला ज़मीन का है, और ज़मीन को आपको तो पता ही है, फिर ज़मीन हो और ज़मीन के लिए लोग क्या क्या प्रपंच, क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं, वो कौन नहीं जानता। ज़मीन हथियाने के लिए, ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए अगर आप लोग ये सब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे मूर्खतापूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। ये पूरी की पूरी धरती आपके लिए थी, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है ये बुज़ुर्ग हर रोज़ ऐसे ही घूम रहे हैं, और इनकी सुनवाई होनी चाहिए थी 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर इनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। बिठाकर इनका जो मामला था, बुलाते उन अधिकारियों को, उन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बंदों को, उनसे पूछते डीसी डीपकाम की, बताओ क्यों नहीं इस व्यक्ति की बात जो है वो सुनी जा रही। अगर जेन्युइन है तो क्यों नहीं की जा रही। अगर नहीं है तो भी इनको बताया जाए कि भाई आपकी ये जो बात है वो किसी काम की नहीं है। लेकिन इग्नोर कर देना, बात नहीं सुनना, ये तो हमें लगता है हद है। और हमारा सिस्टम कहाँ पहुँच गया है। इनसे बात करेंगे। फ़कीर चंद जी, अच्छा मुझे थोड़ा मामला बताएं कि ये शुरू कहाँ से हुआ और मामला है क्या, और कौन सी ज़मीन है जिसको आपको इंसाफ नहीं मिला। मैं 32 साल से ज़मीन केस कर रहा हूँ। इससे पहले ये मेरी ज़मीन 1947 से मुश्तरका खाता में चली आ रही है। 1967 में मैंने तहसीलदार अहनूर को पार्टनरशिप के लिए बोला था, तकसीम करो मेरी ज़मीन। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर कर दूंगा। तब से मैं चाह रहा हूँ 1970 से 71 से लेके मैं ज़मीन की काश्त भी करता रहा खुद भी, और कुछ ज़मीन हमने अपने चाचा जी को दी, हरनाम सिंह को, जिसके साथ केस चल रहा है, उसको काश्त करने के लिए। क्योंकि हम सर्विस करते थे जम्मू में,
हर बार काश्त करने के लिए नहीं जाते थे, हम ट्रैक्टरों से भी काश्त करते थे, खुद भी करते थे, हल चलाते थे, हमने खुद साफ की ये ज़मीन। उसने हेरा फेरी की ये मेरे साथ। मैं जम्मू में रहता था, वो वहाँ रहता, वो पटवारियों से मिल के मेरे रिकॉर्ड को बाश कराता रहा, मेरे को नहीं कुछ भी बताया, पैसा मेरे से लेता रहा। तब से ये 1971 से लेकर 1987 तक मेरे को गल्ला भी देता रहा। मैं गल्ला वसूल करता, मेरे पास रसीदें हैं उसकी, जो मैंने उसको पैसा दिया वो मेरे सब कुछ है, रिकॉर्ड है। मैंने रिकॉर्ड तहसीलदारों को बताया है, पटवारियों को, पर कोई सुनवाई नहीं करती। उसके बाद पहला फैसला मेरा 2006 में आया है। बोले कि मैं हनूर तहसीलदार के पास गया, उसको ऑर्डर किया है कि इसका जो भी रिकॉर्ड बाश किया है उसको ठीक करो और इसको तकसीम करो ज़मीन को। पर तहसीलदार हनूर ने 2.5 साल मेरे को घुमाता रहा, मेरा रिकॉर्ड ठीक नहीं किया। आखिर में उसने पैसे की ऑफ़र की मेरे को, मैंने उसको पैसा दिया। आधे घंटे में मेरा रिकॉर्ड मेरे नाम करके और ऑर्डर मेरे को दे दिए, तुम पुरवाल में जाओ। तो क्या नाम था तहसीलदार का? और तहसीलदार अभी उसका रतन सिंह है वगैरह ऐसे नाम है। अच्छा, और कन्फर्म कर सकते हैं 2006 में 2007-8 में कौन सा तहसीलदार था वहाँ अखनूर में। मैं गया वहाँ, नायब तहसीलदार ने पटवारी को कहा, पटवारी ने मेरे को बुलाया, उसने ज़मीन का नक्शा बनाया और शेयर होल्डरों का नक्शा बनाया, ज़मीन के कितने शेयर हैं, शेयर बनते हैं हमारे हैं। उसने भी पैसे की ऑफर की मेरे को। अच्छा। 70,000 रुपया मांगा पटवारी ने और मैंने उसको पैसा दिया। उसने मेरे को टाइम दिया 29/4/2009 को आप आए, मैं तेरे को ज़मीन तकसीम करके दूंगा। पटवारी का नाम है रजाक मोहम्मद, हरजोरी का रहने वाला। जब 29 को मैं गया, 29/4 को गया, पटवारी ने मेरे को कहा वो तेरे पर अपील कर गए हैं। अच्छा, दूसरी पार्टी अपील कर गई। वो अपील पटवारी ने खुद की थी, मेरे से ज़्यादा पैसा उनसे लिया और अपील करवा दी। मेरे को कहा जब तुम इसका फैसला लेके आओगे मैं उसी टाइम आपको ज़मीन तकसीम कर दूंगा। चलो देखो, मुझे आगे चलना पड़ा, चलता रहा। फिर उस अपील का भी फैसला 1.5 साल के बाद हो गया मेरे नाम, मेरे पास रिकॉर्ड है। ये इनका काम था केस करना और वहाँ हाजिर नहीं होना। वो रिकॉर्ड आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में देख सकते हैं उस केस का। उसके बाद मैंने ACR को ये केस किया, पार्टनरशिप का, ज़मीन तकसीम नहीं हो रही, ये मेरी ज़मीन तकसीम। ACR जम्मू को मैंने केस वहाँ लगा दिया। 2.5 साल केस चला। 2.5 साल के बाद फिर फैसला मेरे हक़ में हुआ। वो पार्टी वहाँ नहीं गई, उनका वकील नहीं गया, वो पार्टी नहीं गई, फैसला मेरे हक़ में हो गया, मैंने दे दिया। मेरा वकील खुद लेटर लेके, ऑर्डर लेटर लेके, तहसीलदार BA शर्मा हनूर का 2012-13 में वो वहाँ था, उसको दे के आए, भाई इसका ऑर्डर है, इसको ज़मीन तकसीम करो। उसने ले लिया लेटर। फिर वो घुमाता रहा मेरे को, वकील का काम किया है उसने, फैसला करा के दे के आ गया, बोल के आ गया। आगे मुझे लड़ना था। हाँ। मैं लड़ता रहा, उसको बहुत कुछ कहा मैंने। वो कहता मैं क्या कर सकता हूँ, पटवारी नहीं मानता है, नायब तहसीलदार नहीं मानता है। मुझे ये समझ नहीं आती, तहसीलदार का ऑर्डर, DC का ऑर्डर पटवारी नहीं माने, नायब तहसीलदार नहीं माने, तहसीलदार नहीं माने, वो कौन सी गवर्नमेंट है। वो चला, उसमें फिर मेरे से पीछे से फिर उन्होंने ट्रिब्यूनल कोर्ट में दोबारा अपील कर दी। 2 साल वो भी केस चला, उसमें भी फैसला मेरे हक़ में हुआ। उसमें ट्रिब्यूनल कोर्ट ने लिखा तहसीलदार को, भाई आप खुद वहाँ जाओ, वहाँ क्लैरिफिकेशन लो गाँव से जो मुजद आदमी हैं।
क्या जमीन में इसका हिस्सा है या नहीं है? जमीन कौन सी किस्म की है? जमीन के कुछ किस्में होती हैं, वो लिखा है मेरे पास में, जुबानी नहीं है। वो तहसीलदार वहाँ नहीं गया 6 साल, बिल्कुल उसने इंक्वायरी नहीं की। फिर मसला चलता रहा। फिर मैंने वहाँ से फिर उन्होंने एक केस मेरे को खोड़ में लगा दिया एसडीएम के पास, फ्रॉड केस। ये जितने भी केस लगाए फ्रॉड, ये सिर्फ 7 नंबर लेके चलते रहे, 7 नंबरों का केस चलाते रहे, बाकी फोकट में खाते रहे, अफसरों को घुमाते रहे, उनको चक्रों में डाल दिया उन्होंने मुझे। मैं ये भी एसडीएम को ये पूछा, भाई ये 7 नंबर है कौन से हैं, बाकी कहाँ हैं? मेरे 48 खसरा नंबर हैं, बाकी कहाँ गए? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने 2 साल केस चलता रहा, एसडीएम ने दूसरी पार्टी को बोला, भाई अगर आपके पास कोई फाइनल रिकॉर्ड है, एक्चुअल रिकॉर्ड है तो लाओ, नहीं तो इसका फैसला अगली डेट को वकील चंद के हक में हो रहा है। उस पार्टी ने जब ये बात सुनी, वो तहसीलदार परगवाल के पास चले गए। वो इनका पिट्ठू था रामलाल, उसको बोला कि फैसला उसके हक में जा रहा है। तहसीलदार ने वहाँ से फाइल उठाई, एडीसी जम्मू अरुण कुमार मुन्नास के पास ले आया। अच्छा। अगली डेट हमें दी थी, उसने 4 महीने पीछे की डेट जहाँ केस को रजिस्टर कर दिया। मेरे को नहीं कुछ बताया। मैं जब वहाँ डेट को गया, जो अगली डेट थी हेयरिंग करनी थी मैंने, वो कहता एसडीएम खोड़ कि आपका केस तो वहाँ चला गया यार, उसने शिफ्ट कर लिया। मैं वहाँ गया, पता किया, उसने डेट मेरे को 2 महीने की अगली डेट दी थी। मैंने उसको एडीसी जम्मू अरुण मुन्नास को कहा, भाई ये केस फ्रॉड है, ये मेरा रिकॉर्ड है, तुमने कैसे रजिस्टर किया? ये तो वहाँ तरीक है अभी। कहता नहीं, अगर फ्रॉड है तो मैं आपके हक में फैसला कर दूंगा। यार अगली डेट को क्यों घबराता, तुम रिकॉर्ड लेके आ। मैंने रिकॉर्ड दिखाया, सब कुछ दिखाया उसको, पर वो मेरे को टरकाता रहा। झूठे सबने मिलकर आपको मूर्ख बनाया, ऐसा ही है। वही तो मेरे को बेवकूफ बनाते रहे ना। अभी एक दो डॉक्यूमेंट्स मैं आपका देखना चाहूँगा, जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोर्ट ने कोई फैसला आपको दिया है, वो जरा आप दिखाएंगे कोई? पहले यही बताया ना मैंने आपको, जो एक केस में बताया, यही देखो, आप पढ़ सकते हो। ये हम यहाँ दिखाएंगे, लाओ ये यहाँ पे दिखाओ। ये देखें, ये हैं फ़कीर चंद, नाम लिखा हुआ है, फकवारी तहसील अखनूर के रहने वाले हैं। ये मामला वहाँ का है। अभी हम आपको बताएं तो ये पुंछ हाउस में रह रहे हैं, कबीर कॉलोनी में। कबीर कॉलोनी में रह रहे हैं, और ये मैटर है जिसमें कोर्ट की तरफ से भी इनको कुछ डायरेक्शंस हैं। अंग्रेजी कमिश्नर, ये क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी कमिश्नर, ज्वाइंट अंग्रेजी कमिश्नर जम्मू रिफॉर्म। कोर्ट की डायरेक्शन, ये कौन से डिपार्टमेंट का है? ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। ये तो आगे की बात है। अभी दिसंबर 2019 में मैं इनसे सीबीआई की इंक्वायरी मांग रहा था, और इन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी नहीं मुझे दी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इंक्वायरी थोप दी मेरे पर जबरदस्ती। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इंक्वायरी है। हाँ। और ये फैसला है, ये है अंग्रेजी कमिश्नर रिफॉर्म जम्मू कश्मीर का फैसला है 2006 का। ये आपके हक में है? ये आपके हक में है? ये मेरे हक में हुआ। अंग्रेजी कमीशन ने
तहसीलदार हनूर को लिखा था कि इसका जितना रिकॉर्ड आपने माश किया है उसको सही करो और इसको ज़मीन तकसीम करके दो। ये मेरा आर्डर है, ये देख सकते हो। मैंने हर डीसी डिबकॉम वगैरह को सबको ये रिकॉर्ड दिया है, कम से कम 200 पेज दे दिए हैं। ये रिकॉर्ड पैसों से बनता है, फ्री नहीं आता है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मेरे को रिकॉर्ड दिया, पैसा लिया मेरे से। जहाँ 5 रुपए का था वहाँ 20 रुपए लिए मेरे से उन्होंने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने। हाँ। और ये तो ऐसा लगता है महाभ्रष्टाचार जो है यहाँ फैला हुआ है। एक मजबूर व्यक्ति का आप इतना फायदा उठाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये केस चल रहा है। अभी मैं आपको एडीसी की बात बता रहा था। एडीसी के केस के दरमियान में मैं अभी नए वो आए, एडवाइज़र आए हैं। सिकंदर लाल के पास में चला गया, एप्लीकेशन लेके उसको दी। वहाँ पर अरुण कुमार मुनासिब वहाँ खड़ा था। जब मैं बात बोल रहा था उसको बता रहा था, अरुण कुमार जी बाहर चले गए। वहाँ डीसी रमेश आ गया जल्दी से, कहता मैं इसका फैसला करा दूंगा, जल्दी फैसला मैं कर दूंगा। फाइल उसने सिकंदर लाल ने उसको दे दिया, एडवाइज़र ने, और उसने ये कुछ नहीं किया, वो भी टुकाता रहा। आज ये नौबत मैं मजबूर हो चुका हूँ। मेरे को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इतना हरासमेंट किया हुआ है। मेरी 77 साल की उम्र है, सीनियर सिटीजन के उपरांत भी मुझे बख्शा जा रहा। और मुझे आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से 50 मेरे को बीमारियां लिप्त कर चुकी हैं। मैंने अभी ये साफ लिख दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, इसका मुआवजा भी तुझे मेरे को देना होगा। जो मुझे हरासमेंट कर रहे हो, मेरे को 50 बीमारियां जो लगी हैं। अभी मैं मजबूर हो चुका हूँ, अभी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तो डीसी जम्मू और डिबकॉम जम्मू को ये लिख के दिया है, मेरे को 10 तारीख जुलाई की शनिवार को मुझे फांसी चाहिए। फांसी चाहिए? फांसी चाहिए मेरे को। जहाँ मुझे फैसला दो, सही फैसला चाहिए, मुझे गलत फैसला नहीं चाहिए। मेरे पास गलत फैसले इनके बहुत पड़े हैं, बहुत इन्होंने ऑर्डर किए हैं। अगर फैसला दोगे ठीक है, नहीं तो मुझे फांसी चाहिए, हर हालत में चाहिए। कुछ भी हो, मैंने किसी को आज तक नहीं बताया, सिर्फ इनको। मैं तो 4-5 दिन के बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ फांसी की। मुझे कोई मरने का डर नहीं है, मरना तो मुझे कल भी है, परसों भी है, पर मैं भ्रष्टाचार और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि जीतेगी तो भ्रष्टाचार जीतेगी, हैं? पर इंसाफ और सच्चाई जिंदा रहेगी, वो मरने वाली नहीं है। मैं मर भी जाऊंगा, सच्चाई और इंसाफ जिंदा रहेगा। मुझे फांसी लेनी है। मैं छूछा नहीं करूंगा, पंखे के साथ नहीं लगूंगा, कहीं छलांग नहीं लगाऊंगा। वो जो ऐसे करते हैं वो गवर्नमेंट को कोई नहीं पता होता कि उसने क्या किया, वो घर वालों को भी नहीं पता होता। तो इसलिए मैं परेड ग्राउंड शरेआम फांसी मांग रहा हूँ और मेरे को फांसी देनी होगी। मैंने फांसी लेनी है। कोर्ट का नहीं ऑर्डर है आपके पास अभी यहाँ पर? बाकी 3 ऑर्डर मेरे घर पड़े हैं। 5वां ऑर्डर इन्होंने डिसमिस किया था। जानबूझकर कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का ट्रिब्यूनल कोर्ट के 2 ऑर्डर हैं, 2 रेवेन्यू कोर्ट के हैं। अच्छा, ठीक है। 5वां भी जो है एडीएम का है, एडीसी का। तो आप इंसाफ मांग रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, नहीं तो फांसी? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ के बजाय
मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये देखें 77 इयर्स ओल्ड ये शख्स जो है, ये वृद्ध व्यक्ति जो हैं, वो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। हम आपको बताएं ये तालाब तिल्लो में रहते हैं, पूंछ हाउस में, कबीर कॉलोनी में। और ये ज़मीन का जो मसला है, ये ज़मीन का मसला जो है ये अखनूर का है, परगवाल का, तहसील परगवाल का, चक फकवारी एक जगह है, वहाँ का ये मसला है। तहसीलदार से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ये बता रहे हैं डीसी डिपकाम हर जगह इन्होंने ये सारी अपनी जो भी चिट्ठियाँ हैं, सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं और कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इतने पावरफुल लोग हो गए हैं, क्या हो गया, कोई इनको समझाएगा, कोई इनको दर बदर घूम रहे हैं। गाड़ी भेजें, इनको गाड़ी में बिठाएं और इनका मसला हल करें। ये समाज के लिए सही नहीं है। अगर ये ऑफिसर, ये डिपकॉम, डीसी अगर ये नहीं काम कर रहे हैं, तहसीलदार अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अगर डीसी के डायरेक्शन पे काम नहीं हो रहे हैं, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हैं तो हम तो गवर्नर साहब से कहेंगे कि आप ज़रा देखें, वृद्ध व्यक्ति इस तरह से घूम रहा है, ये हमारे समाज में कतई बर्दाश्त नहीं है और ना ही हमें पसंद है। ये देखें, ये इन्होंने तख्तियाँ रख रखी हैं, ये गले में लटका कर, पहले भी हमने एक बार थोड़ा सा दर्शाया था इनको, ये गले में डालकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊपर लिखा है भारत माता की जय, जम्मू डीसी अंशुल गर्ग जी मुझे न्याय दो, न्याय दो। और अब इन्होंने एक और बड़ी बात ये कह दी है कि हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार के सामने हम हारेंगे, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे और अंत में विजय सत्य की ही होगी। अब ये विजय तभी होगी जब कोई ढंग के ऑफिसर, कोई जो इस खबर को देख रहे हैं उसके ऊपर को रिएक्ट करें, इनके घर जाएं, इनसे पूछें क्या परेशानी है, बैठ के समझें, डॉक्यूमेंट्स देखें। अगर ये सच है तो जिन लोगों ने इनके साथ अपराध किया है, हम तो कहेंगे उनको पहले जो सज़ा मिलनी थी उससे दुगनी सज़ा दें, उनकी भी ज़मीनें इन्हीं को दे दें। ऐसे लोग जो अपने ही लोगों के साथ इस तरह से कर रहे हैं तो कैसे चलेगा। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।